गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर नेम हिंदी की वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। भाषा बोलते समय इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन 52 ध्वनियों के ध्वनि चिन्ह निश्चित हैं। उर्दू भाषा की 2 आगत ध्वनियाँ भी हिंदी में ले ली गई हैं, ज और फ। प्रत्येक ध्वनि चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। बच्चों अब हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। बच्चों जो वर्ण होते हैं हमारे, वो भाषा की हिंदी भाषा में ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। कौन कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है? जैसे त, अ, र, अ, ब, ज। तो ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है बच्चों? वर्ण कहलाती है। ओके, अब हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम नीचे आपको एक चित्र दिया गया हुआ है जिसमें एक बिल्ली दिखाई दे रही है आपको। इसके सामने जो है स्वर लिखे गए हैं, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार अम, विसर्ग अहा। अम अनुस्वार तथा अहा विसर्ग संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ये आयोगवाह कहलाती हैं। अतः इन्हें स्वर के साथ न रखकर अलग लिखा जाता है। ओके बच्चों, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नीचे अन्य वर्ण। अम, अहा, अंग। अम अनुस्वार वर्ण, अहा विसर्ग, अंग अनुनासिक वर्ण। तो बच्चों हम पहले अम अनुस्वार वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि ये अनुस्वार वर्ण होते क्या है। जैसे हंस, कंचन, गंगा, अंग, पंखा आदि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। प्राय, पूर्णतः, मूलतः, वस्तुतः आदि। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक वर्ण के बारे में। हंसना, तांगा, आँख, चांद आदि। तो बच्चों ये जो अन्य वर्ण दिए गए हैं 3, आपको मैंने इन्हें उदाहरण सहित समझा दिया है। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी एक बार दोबारा से पढ़ेंगे स्वयं भी। ओके, अब आगे आते हैं। आगे है आगत ध्वनियाँ, नोट। उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियों को आगत ध्वनियों के रूप में ले लिया गया है। नंबर 1, उर्दू की ध्वनियाँ ज तथा फ, जैसे जिद, फिल्म आदि। नंबर 2, अंग्रेजी की ध्वनि ओ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन के बारे में। हमने स्वर के बारे में जानकारी ले ली है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 35 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। बच्चों आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में कुछ जानेंगे। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं बच्चों, उन्हें ही संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। ओके, आपके चैप्टर में एक सर्कल दिया हुआ है, देखो नीचे एक सर्कल दिया हुआ है बच्चों, गोला, ठीक है। उसमें संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दिए हुए हैं और वर्ग में वर्ण दिए हुए हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। पहले हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। बच्चों मैंने आपको संयुक्त व्यंजन की परिभाषा पीछे समझा दी है। अब हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। दो वर्णों के व्यंजन संयुक्त व्यंजन। अक्षय बराबर क प्लस श बराबर क्षमा, कक्षा। नेक्स्ट, त्र बराबर त प्लस र बराबर त्रिकोण, पत्र। नेक्स्ट, ज्ञ बराबर ज प्लस ज्ञ बराबर ज्ञान, ज्ञात। नेक्स्ट पढ़ेंगे, श्र बराबर स प्लस र बराबर श्रम, श्रेष्ठ। तो बच्चों आपको ये चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपको दोबारा से इस चैप्टर का अध्ययन करना है। ओके बच्चों, आपको वर्णमाला में से स्वर और व्यंजन छांटकर अपनी कॉपी में लिखने हैं एज ए होमवर्क। कहने का मतलब है होमवर्क में आपको वर्णमाला में से स्वर और व्यंजन छांटकर लिखने हैं और ये भी लिखना है कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। ओके बच्चों, होमवर्क करने से पहले अपने फर्स्ट पेज पर अपने अच्छे से परिचय दें और वर्क पेज को अच्छे से डेकोरेट करें विद डेट, चैप्टर नेम एंड चैप्टर वाइज। ओके, थैंक यू।